जय जय श्री राधे। आज है डे 4 हमारी ट्रिप का और अभी हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह बज रहे हैं 10:30। हम निकल रहे हैं अपने होम स्टे जो हमने उदयपुर में लिया था वहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे श्री नाथ द्वारा जी। तो काफ़ी अच्छा स्टे था यहाँ। तो अगर मैं बोलूँ, मैं सामने आपको दिखा देता हूँ जो होम स्टे था हमारा। तो ये था हमारा होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके थे। और अब जो है यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आज और अब जो है हमें जाना है श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा का कुछ डिस्टेंस यहाँ से है, लगभग मैप्स पे दिखा रहा है कुछ 41 किलोमीटर्स और जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 43 मिनट्स। तो बीच में कहीं रुकेंगे बस ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए और उसके बाद सीधे फिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे हम लोग श्रीनाथ द्वारा। और मैं आपको बता दूँ इस ट्रिप पे जो है मैंने क्यों पहले उदयपुर चूज़ किया था और बाद में श्रीनाथ द्वारा चूज़, मतलब पहले हमने सीधे उदयपुर क्यों आए थे, हम श्रीनाथ द्वारा क्यों नहीं गए थे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि आज है 11 दिसंबर और आज जो है मेरा जन्म दिवस भी है। तो मेरा ये मन था कि मैं जो है अपने इस बार के जन्म दिवस पर जो है श्रीनाथ जी के दर्शन करूं और श्रीनाथ जी के साथ अपना जन्मदिन जो है ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के चरणों में अपना जन्मदिन मनाएं हम लोग। तो ये एक रीज़न था कि हमने पहले सोचा था कि 8 तारीख को अगर हम निकल रहे हैं तो पहले उदयपुर घूम लेते हैं, फिर उसके बाद जो है 11 तारीख को हम लोग जो है श्रीनाथ जी चलेंगे। तो अभी तो एज़ पर द प्लान चीज़ें चल रही हैं और बस यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 11:11 का। तो अगर मैं उदयपुर के स्टे के बारे में बात करूं तो भाई यहाँ पर मेरे को जो हॉस्पिटैलिटी मिली है, चाहे वो होटल हो, हालांकि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी ये बोला है, बट चाहे वो होम स्टे हो या फिर क्या कहते हैं जितने भी जगह हमने रेस्टोरेंट्स वगैरह हो, चाहे इवन जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ऑटो वगैरह यूज़ करें और जो गाइड्स भी इवन जो मिले हैं जो जिन्होंने हमें घुमाया है, लिटरली दीज आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल एंड यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये टूरिस्ट है चलो इनको लूट लें या उल्टे सीधे रेट्स बनाए, नहीं, बिल्कुल जेन्युइन रेट्स बताएंगे आपको हर एक चीज़ के और सही सजेशन देंगे आपको। तो फ़िलहाल अभी हम लोग रुके हैं यहाँ होटल आनंद सागर ढाबा पर और यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं क्योंकि सुबह के बिना कुछ खाए निकले थे। और ब्रेकफास्ट करके फिर जो है हम लोग निकलेंगे, पहुँचेंगे श्रीनाथ जी। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ से। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:15। ठीक था, ओके था, मतलब हाईवे पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट चलो ठीक था, पेट भर गया, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब ये शाम तक कुछ खाने का मन नहीं करेगा और अब जो है हम सीधे निकल रहे हैं नाथ द्वारा के लिए। तो मंदिर के पट तो बंद हो जाएंगे बट हम आसपास की जगह पहले होटल रूम लेके आसपास की जगह घूम सकते हैं और उसके बाद जो है जब शाम को मंदिर के पट खुलेंगे तो हम जो है मंदिर जी में दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी के। ये उदयपुर से नाथ द्वारा के बीच का पहला टोल जो है वो बड़ा है, मेरे ख्याल से एक ही टोल है। और यहाँ पर जो है वन साइडेड व्हीकल का तो बहुत है यहाँ पर किराया है, सिंगल ट्रिप 165 रुपीज़, बहुत हाई रेट है, बहुत हाई है 165 रुपीज़। 165 रुपीज़ का टोल है यहाँ पर जो है। और अब जो है मेरे ख्याल से अब तो नहीं आएगा क्योंकि 18 किलोमीटर रह गया श्रीनाथ जी, तो अब तो कहीं 18 किलोमीटर में कोई टोल आएगा। तो हम लोगों ने अभी मेन हाईवे छोड़ के अब जो है श्रीनाथ जी वाला कट ले लिया, श्रीनाथ जी मंदिर का ही कट पड़ा था और ये जो अब जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर की तरफ। अब यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे, जो दिखा रहा है श्रीनाथ जी मंदिर। तो चलो फिलहाल तो हम पहुँच चुके हैं अपने ठाकुर जी के पास। तो सब लोग जोर से क्या बोलेंगे? श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो जी ये है एंट्री गेट श्रीनाथ जी मंदिर की तरफ का और सामने यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह और जो है शॉप्स वगैरह दिख रही हैं।
जय हो प्रभु, जय हो। मंदिर जी जाने का रास्ता यहाँ से लेफ्ट है और हमें यहाँ पे कोई होटल देखना है, तो हम होटल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने रूम ले लिया है, काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेशियस रूम मिल गया हमको। होटल शाहजी पैलेस करके जगह है जो यहाँ पर श्रीनाथ जी में है, अंदर नाथद्वारा में अंदर। और होटल काफ़ी मतलब रूम काफ़ी नीट और क्लीन है। और अगर आपको वॉशरूम भी दिखाऊँ तो वॉशरूम भी काफ़ी, एक सेकेंड मैश, एक सेकेंड, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, जैसे साथ के साथ में नीट और क्लीन वॉशरूम है। तो रूम तो काफ़ी अच्छा मिलता है, उसका टैरिफ भी काफ़ी अच्छा पड़ा है एक दिन के हिसाब से। तो हम जो है अब यहाँ पे बस फ्रेशन अप होते हैं, नहाते धोते हैं, क्योंकि सुबह वहाँ से जल्दी चेकआउट किया था तो नहाए नहीं थे। और उसके बाद जो है फ़िलहाल मंदिर जी तो बंद हो गए, तो यहाँ से निकलते गौशाला जाते हैं और महादेव के दर्शन करने चलते हैं। हम होटल आ चुके हैं, अब हम को अब कहीं जा रहा है मंदिर वैसे मंदिर बंद हो गए ना। शाम को अब शाम हो जाएगा, अभी को चला जाएगा, शाम को बंद हो जाएगी, मैं नहीं होगी प्लान दूंगा। और बस अभी हम होटल पे आ चुके हैं, ठीक है बाय। तो जय श्री कृष्णा। थोड़े से अंतराल के बाद हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब जो है हम निकल रहे हैं बाहर अपने रूम से। तो फ़िलहाल टाइम तो हो रहा है 2, तो अभी मंदिर जी के पट तो बंद होंगे। तो हम लोग जो जा रहे हैं, हम जाएंगे गौशाला। गौशाला में जाके गौ सेवा करेंगे, गौ माताओं से मिलेंगे और उसके बाद जो है लोकल नाथद्वारा है वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे। और साथ में अपने ठाकुर जी के लिए हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है तो वो करेंगे। और साथ में फिर जाएंगे हम स्टैच्यू ऑफ पीस, जो लिबर्टी, जो सॉरी स्टैच्यू ऑफ जो महादेव जी की बड़ी मूर्ति है, वहाँ पर जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से गौशाला जा रहे हैं। गौशाला को 1.5-2 किलोमीटर दूर है और जैसा भैया ने बताया था, अभी पीछे भैया से बात करी थी, उन्होंने बोला वहाँ पे ऑटो जाएगा और इंडिविजुअल ऑटो ही करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑटो वाले भैया रुके हैं, उनसे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑटो वाले भैया से बात करी है और उनके साथ जा रहे हैं हम लोग गौशाला। तो गौशाला चलते हैं और फिर वो माता के दर्शन करते हैं, थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और फिर उसके बाद जो है तो शायद मंदिर जी की पटरी खुल जाएंगे, फिर अपने जो है दर्शन करेंगे अपने मंदिर जी के। कैसा लग रहा है? अपने माइक वालों मेरा मन खुश हो जाए। अरे बोलो, उससे बोलो। बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो अभी एक बोरी ये ले लिए। तो अपनी अपनी श्रद्धा का भाव है, आप जितना करना चाहो। कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से करते हैं, अपने अपने बजट के हिसाब से। तो हमारे बजट में ये था तो हमने अभी एक बोरी ली है पूरी। और 40 किलो के आसपास जो है इसमें वो आता है। एक बोरी में जो आता है पूरा मिक्स चारा होता है, इसमें सब चीज़ें मिक्स होती हैं, गुड़ वगैरह सब मिक्स होता है उसमें। तो ये यहाँ पर आपको बाहर से ही मिलेगा, आपको अंदर शायद वही जैसे यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि गौशाला में आपको नहीं मिलता कुछ भी चीज़, आपको जो भी कुछ है बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये हम बाहर से लेके और ऑटो में रख के लेके जा रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे रख दी है बोरी। तो ये है पूरी गौशाला, ठाकुर जी की गौशाला है ये। और अभी बंद है सारी गौशाला। अच्छा, अब कितने बजे आएंगे बाहर सारी गौशाला? तो अभी दर्शन भी नहीं कर सकते? दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस का। तो ये जो सामने जो गाय है, ये जो सामने गौ माता है, ये नंद जी के वंशज की गौ माता है। ये तब से नंद जी के वंशज की जो गौ है, ये वो गौ माता ये वो है। तो इनके दर्शन करते हैं, अद्भुत दर्शन होते हैं इनके। तो ये दोनों गौ माता जो हैं ये नंद बाबा के वंशज हैं, नंद बाबा के गौ माता की वंशज हैं ये शायद दोनों गौ माता। तो चलो परिक्रमा लगाते हैं, तब तक आप लोग भी इनके दर्शन करो मानसिक रूप से। चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो, पैर छू, पैर छू, नहीं लगी बात होती है। तो ये सारी गायें आप देख सकते हो, सारी गौ माता जो है अभी निकली हैं बाहर और अपने सैर के लिए निकली हैं। ये देख सकते हो सारी गौ माता,
सब घूम रही है इधर से उधर। कितनी सारी गौ माता हैं, 3000 गौ माता हैं इस गौशाला में। और सब 200-200 की यूनिट में, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग पता है 200-200 के सेट में बंधी रहती, मतलब साथ में रहते हैं। तो गौ माता के तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत सुंदर और अद्भुत दर्शन हुए सारे गौ माताओं के। और अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं, वापस जाते हैं। फिर अब जाएंगे स्टैचू ऑफ पीस, महादेव जो यहाँ से सामने दिख रहे हैं मेरे को। और उसके बाद जो है 3 बजने वाले हैं, तब तक फिर जो है ठाकुर जी के मंदिर खुलने का भी समय हो जाएगा, पट खुलने का समय हो जाएगा, फिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे। तो आप लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग देखा होगा, रेलवे फाटक देखा होगा, जहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। ये एक नया फाटक है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, तो दर्शन करो। ये है गाय फाटक। तो अब जो है हम पहुँचने वाले स्टैचू ऑफ लीफ, वहाँ पे स्टैचू ऑफ लीफ में जाके वहाँ पे महादेव के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं गोवर्धन पर्वत की तरह, वहाँ दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सामने हनुमान जी कितने सुंदर लगे, जय हो प्रभु, जय श्री राम। तो अब उसके बाद यहाँ पर एक टिकट काउंटर है, टिकट लेनी होती है। टिकट लेने के बाद फिर जो है आप अंदर एंट्री कर सकते हो, आप एंट्री कर सकते हो उसके बाद अंदर, और फिर जो है आप घूम सकते हो पूरा। चलते हैं ऊपर, शायद कुछ टिकट काउंटर भी है, और आई थिंक बस आपके लिए फ्री एंट्री तो वेस्टर्न चाहिए, तो कुछ ऐसे ही है। और टिकट लेके आते हैं सबसे पहले तो ये कुछ इस प्रकार का मैप लगा है, जहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं, सारे लोकेशन है जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको जाना है। और ये है सामने इसका प्रवेश द्वार, वो रहे महादेव। और यहाँ पर अलग अलग टिकट्स हैं। 200 रुपये की टिकट है नॉर्मल एंट्री के लिए, और 450 रुपये की टिकट है जहाँ पे आप ऊपर जाके बिल्कुल महादेव के टॉप पे शोल्डर पे जाके वहाँ से व्यू ले सकते हो पूरे शहर का। ये है सामने महादेव, एंट्री कर ली। तो मैं आपको बता रहा था 400 रुपये की टिकट है। जहाँ आप ऊपर अगर मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो जो महादेव के जटाओं के ऊपर स्टैंड बना है, शायद वो है जगह जहाँ पे खड़े होके आप देख सकते हो पूरे व्यू। बाकी आपको ऐसे देखना है तो आप ऐसे जाके देख सकते हो। उसकी 200 रुपये की टिकट है। और जो है इसको स्टैचू ऑफ लीफ बोलते हैं। मैंने गलती से स्टैचू ऑफ पीस बोल रहा था मैं पहले, बट ये एक्चुअल में स्टैचू ऑफ लीफ है। तो ये सामने देखो आप लोग, ये समुद्र मंथन का जो है पूरा चलचित्र यहाँ पे दिखा रखा है, किस तरह से समुद्र मंथन हो रहा था। तो ये अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और चरणों के दर्शन करने के लिए। यहाँ से चरणों के दर्शन कर सकते हैं हम, जो हमने टिकट लिए उसमें। तो चलो चलते हैं फिर। ये देखो, ये है पूरा व्यू यहाँ से नाथ द्वारा का। नीचे अगर आप देख सकते हो तो नीचे नंदी जी हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे नंदी जी, छोटे से प्यारे से नंदी जी, और बिल्कुल महादेव के सामने। और ये पूरा व्यू है यहाँ से नाथ द्वारा का। तो ये आप देख सकते हो, मेरे पीछे दर्शन कर सकते हो महादेव के, और मानसिक रूप से आप लोग भी दर्शन करो महादेव के और आशीर्वाद प्राप्त करो। तो यहाँ स्टैचू ऑफ बिलीफ में तो हमने अच्छे से दर्शन करे महादेव के। और अब जो है, अब जा रहे हैं हम गोवर्धन पर्वत। यहाँ श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में भी गोवर्धन पर्वत विराजमान है। अब हम जा रहे हैं वहाँ, उनके दर्शन करते हैं और फिर चलेंगे अपने प्यारे ठाकुर जी के पास उनके दर्शन करने के लिए। तो अब जो है, अब हम लोग जा रहे हैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने। तो जैसा भैया ने बताया कि श्री गिरिराज जी की परिक्रमा जो है यहाँ नाथ द्वारा में बाई ऑटो ही होती है, क्योंकि पैदल भी हो सकती है। 1.5 किलोमीटर के आसपास श्री गिरिराज जी हैं यहाँ पर। और बट पैदल इसलिए अभी वो मना कर रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम है और ये जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं, और 5:30 बजे के बाद वो एंट्री भी लेना बंद कर देते हैं। तो उन्होंने प्रेफर किया कि आप ऑटो से कर लो, क्योंकि शाम का टाइम है और इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो चलो फिर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं नाथ द्वारा में, और उसके बाद फिर गिरधर लाल के दर्शन करते हैं। तो ये हैं सामने हनुमान जी, जो 108 फीट के भैया 108 फीट के जो हनुमान जी जो यहाँ पे विराज रहे हैं, और अभी तैयारी चल रही है उनको विराजमान करने की। तो ये सामने जो आप देख रहे हो, ये यमुना नदी है। यमुना जी हैं जो यहाँ ऊपर पहाड़ों से आ रही हैं, और जो उसके बाद जो है मिल रही हैं, आगे जाके जा रही हैं। तो यहाँ नाथ द्वारा में श्री यमुना जी भी हैं। तो ये देखिए, ये जो नीचे आ रही हैं ये यमुना जी हैं, और ये यमुना जी जो है नाथ द्वारा में भी हैं। अगर कोई जानना चाहता है कि यमुना जी नाथ द्वारा में है कि नहीं, तो जी हाँ, यमुना जी जो है आपकी नाथ द्वारा में भी है। और यहाँ आगे पीछे ऊपर पहाड़ों से कहीं से आ रही है यमुना जी,
और जो है यही आगे जा रही है। तो ये आप देख सकते हो पूरे यमुना जी। तो यहाँ ठाकुर जी हैं, गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी, तो पूरा ब्रिज ही है एक तरीके से अगर मैं बोला जाए तो नाथद्वारा। तो अभी जो है हम लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली है, दर्शन कर लिए श्री गिरिराज जी के, श्री यमुना महारानी के। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं मंदिर जी की ओर। तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है यहाँ पर, बट मुझे ये मेरा मानना ये है कि आप जब आ रहे हो नाथद्वारा तो आप इसको ज़रूर फॉलो करो कि सबसे पहले आप ठाकुर जी की गैयाओं की सेवा करो, फिर महादेव से मिलो, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करो या गिरिराज जी के दर्शन करो, यमुना महारानी के दर्शन करो, और फिर जाओ श्रीनाथ जी को मिलने। और फिर जो अनुभव होगा फिर देखते कि फिर मतलब जाओ आप श्रीनाथ जी से मिलने। तो ये है सामने दान घाटी और श्रीनाथ द्वारा की दान घाटी, और ये सामने श्री गिरिराज जी पर्वत है, यहीं पर उनकी सेवा और पूजा होती है जो होती है। तो मानसिक रूप से आप लोग भी दर्शन करो। मैंने तो अभी दर्शन करे श्री गिरिराज जी पर्वत के। और बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो हम लोग जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पर मंदिर जी के पास में, और यहाँ से थोड़ी दूर पे मंदिर जी है, ये मार्केट है। तो चलो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। फिलहाल 5:15 होने वाले हैं। जो चलती गाड़ी को तो ये सामने है, ये है श्री मंदिर जी, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करने के लिए। अंदर फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन और वो आपको काउंटर पे जमा करने पड़ेंगे। तो काउंटर पे जमा करते हैं और दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हुए ठाकुर जी के, और नवनीत प्रिय लाल जी के भी दर्शन करें। तो अंदर फ़ोन और कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, आपके फ़ोन बाहर जमा हो जाएंगे, फिर आप अंदर जा सकते हो। तो ठाकुर जी के काफ़ी अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। अब जो है हम जा रहे हैं प्रसादी पाने ठाकुर जी की। तो ये जगह है, यहाँ से आप ठाकुर जी की प्रसादी पा सकते हो। ये देखो हर एक की अलग अलग रेट है जो आप ले सकते हो। अंदर जो भोग लगा हुआ है प्रसादी वो आप यहाँ पे पा सकते हो। तो चलो पाते हैं यहाँ से प्रसादी, थोड़ी बहुत लेते हैं ठाकुर जी की। तो अभी यहाँ से तो अब निकल रहे हैं, अब आगे जाके कुछ खाने पीने का देखते हैं, और ठाकुर जी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है वो देखते हैं। फिर जो है अभी तो बोल तो कि 6 ही बजे, और काफ़ी दर्शन वर्शन है ना, हमारे दर्शन होके हम फ्री हो गए दर्शन करके। अब जो है कुछ खाने पीने का देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। तो भाई ये यहाँ पर अभी हम लोग ठंडाई ले रहे हैं, और ये अपने एक ब्रजवासी भैया उनकी दुकान है 1975 से, ब्रजवासी भांग ठंडाई वाले। तो यहाँ भांग की बिना भांग की दोनों ठंडाई मिलती है, बिना भांग वाली पी रहे हैं। तो अभी यहाँ के कुछ लोकल कुजीन जो है वो ट्राई कर रहे हैं। कोई रत्न आलू है, ये भैया बोल रहे हैं यहाँ पे खा के देखो, ये भी सब कुछ क्या कहते हैं बिना प्याज लहसुन का है, और भैया बोल रहे हैं इसको ट्राई करके देखो, ये फ्राई होगा फिर उसको देंगे। तो ये अंदर भैया बना रहे हैं। भाई ये आ गई अपनी रत्न आलू वाली, तो इसको खा के देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। कैसा टेस्ट टेस्टी है ना, ये सही है, बढ़िया है टेस्ट इसका जो है। तो ये साथ में अपना क्या कहते हैं कचौड़ी और समोसा भी आ गया। अब बोलो स्वाद है जैसे बहुत लंबी है जी, बहुत यम्मी है। अब बात कर लो तुम। तो भाई वहाँ पे तो मज़ा आ गया खा पी कर। अब जो है आगे जा रहे हैं, अब करनी केवल ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस देखनी है, उनके लिए खरीदने शॉपिंग। तो यहाँ पर आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे ठाकुर जी को लगाया हुआ भोग मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ श्रीनाथ जी के मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद यहाँ पर मिलता है, तो भोग यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप कुछ पैसा दोगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पूरे दिन के बाद हम लोग जो है वो अपने रूम में आ चुके हैं, और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं या बहुत एग्जॉस्टेड हो रखे हैं। अभी भी बिल्कुल फ्रेश ही फील कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन जो करके आए हैं। और आज का दिन और आज का जन्मदिन तो हमेशा ही यादगार रहेगा। कितना अच्छे से निकला आज का जन्मदिन, कि सुबह हमने शुरुआत करी ठाकुर जी की गौशाला से गौ माता की सेवा करके, फिर हम गए महादेव से मिलने, उसके बाद फिर हम लोगों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई, और फिर एंड में जाके ठाकुर जी के दर्शन किए। इतने सुंदर इतने प्यारे दर्शन करे ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी की, क्या ही बताऊँ, नज़र ना लग जाए किसी की उनको, इतने प्यारे लग रहे थे गिरधर लाल जी। तो बहुत अच्छे से निकला आज का दिन और आज का बर्थडे। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो बर्थडे है, बर्थडे विदाउट केक तो बर्थडे नहीं बनता। तो आज का जो हमारा केक है, या आज का जो हमारा मिष्ठान या मिठाई जो भी बोलो, वो आया है सीधे श्रीनाथ जी के पास से। तो हाँ, जो श्रीनाथ जी को बंटा भोग जो लगता है, श्रीनाथ जी को जो भोग में पधराए जाते हैं जो वस्तु, उसमें से हमें जो है श्रीनाथ जी का लड्डू मिला है। तो आज उसी को काट के और जो है
उसी का सेवन करके जो है बर्थडे मनाएंगे। और आप लोग भी मानसिक रूप से पाना प्रसाद को, सीधे श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से आया हुआ प्रसाद है। ठाकुर जी ने खाया उस प्रसाद, उस भोग लगाया ठाकुर जी ने, तो आप भी पाना उसको मानसिक रूप से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये है प्रसादी जो हमें मिली है आंगन से, तो ठाकुर जी के भोग लगी हुई प्रसादी है। तो चलो इसको एक बार प्रणाम करते हैं। और इसी को आज जो है हमारा बर्थडे केक है ये, तो इसको मैं भी खाता हूँ, आप लोग भी मानसिक रूप से पाओ उसको, ठीक है। और सब लोग खाते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, आओ थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे। तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोगों ने भी मानसिक रूप से दर्शन किए हो ठाकुर जी के और सबके। तो इफ़ यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कमेंट्स एज वेल। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड योर सेल्फ। राधे राधे। और जो कि हम अभी श्रीनाथ जी में हैं, तो एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे, गिरधर लाल प्यारे की।